नमस्कार। मी पाठ थर्ड हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की इस आवासीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सुदामा पांडे धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा कविता पढ़ रहे हैं। उसका अगला भाग। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। लालटेन की लौ जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील में से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहूंगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कवि, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रौढ़ शिक्षा अभियान पर या प्रौढ़ शिक्षा पर यह कविता है। कवि कहते हैं कि तुमने जो अब तक अपना अतीत जिया है, उस अतीत को नकार कर उज्जवल भविष्य के लिए तुम तत्पर हो जब तुम शिक्षा के लिए सहमति देते हो। कवि कहता है यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया, माने जो पूरी तरह से टूट रहा था, टूटने के कगार पर था, या बरसों से जिस पर जुल्म हो रहे थे। यह प्रौढ़ शिक्षा या यह शिक्षा की जो सहमति है, ये उस आदमी का भविष्य है जो लगभग टूटने वाला था लेकिन अचानक से तनकर वापस खड़ा हो गया कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया। माने मवेशी खाना जो कल तक जहाँ पर वो अपने जानवर बांधा करता था, जिस जगह पर वो अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को रखा करता था, आज उस स्थान का उपयोग वो पंचायत भवन की तरह से कर रहा है। पंचायत भवन की तरह से कर रहा अभिप्राय यह हुआ कि उसने अब अपने अस्तित्व को पहचान कर राजनीति में भी दखल करना शुरू कर दिया या कर देगा। भविष्य है ये उस आदमी का जो अब तक किसी गिनती में नहीं था, वह अपने अस्तित्व को पहचानता हुआ मुख्य धारा में आने को तत्पर है। लालटेन की लौ जरा और तेज करो। अब मैंने जैसा आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि ये रात्रिकालीन पाठशाला हुआ करती थी, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा थी। ये जो भी इसमें शिक्षा प्राप्त करते थे, वे सब दिन भर अपने काम में लगे रहते थे। वो चाहे मजदूर थे, चाहे किसान थे, या और कोई भी लोग थे जो कि दिन में अपने जीविकोपार्जन के लिए काम किया करते थे और रात के समय किसी स्थान पर इकट्ठे होकर किसी पेड़ के नीचे या किसी चौपाल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो उसी का एक दृश्य कवि खींचता है कि लालटेन की लौ जरा और तेज कर दो। आप लोग, वैसे मेरे कक्षा के विद्यार्थी सब लालटेन से परिचित होंगे। बड़े शहरों के बच्चे शायद लालटेन से परिचित नहीं, लेकिन लालटेन प्रकाश दीपक का एक विकल्प हुआ करती है और उसमें कांच का गोला जिस तरह से लगा होता है, तो उसकी जो बत्ती है, उसकी लौ जो है उसको तेज और कम किया जा सकता है। तो कवि कहता है कि पेड़ में एक कील, किसी बड़े पेड़ के नीचे ये कक्षा लग रही है, तो कवि कहता है कि इस पेड़ में जो कील गड़ी हुई है, उस कील पर इस लालटेन की लौ को तेज कर दो ताकि प्रकाश बढ़ जाए और उसे वहां टांग दो। अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले वो कहते हैं कि आज मैं जो आपको नया सबक शुरू कराऊं, उससे पहले पुराना दोहराना जरूरी है। आप ये साधारण सी भी बात है, किसी भी कक्षा को हम आरंभ करते हैं तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा उसे हम दोहराते जरूर है, उसका हम एक बार संज्ञान जरूर लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक होता है, क्योंकि पिछले को नए से जोड़ने के लिए पिछले और नए के बीच में तारतम्य होना जरूरी है। जब तक कि आपको कवि का यहाँ पर जिनसे वो ये बात कर रहा है, उनका जो अतीत है वो कलुषित है, वो दमित पीड़ित शोषित है। तो कवि कहता है कि जो आपने कल पढ़ा था उसे आज दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, या आप जानना चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए, या ये आपके लिए स्थापित होना जरूरी है कि आपने कल क्या पढ़ा था। अभिप्राय कि कल तक आप कैसा जीवन जी रहे थे। जब तक आपको कल के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप आज और आने वाले कल से उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो हर नई शुरुआत में कुछ भी जो नया शुरू होता है वो पुराने को तोड़कर या पुराने के विद्रोह में या पुराने को आगे बढ़ाने के लिए होता है। धन्यवाद।